स्वागत है आपका AR न्यूज में। दिनांक 14 अप्रैल दिन मंगलवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं और हर पल आपका भरोसा जीतते हैं। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मिडिल ईस्ट में माहौल फिर से गर्म हो गया है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि अमेरिका ने ईरानी जहाजों को रोकने का ऐलान कर दिया है। इससे खाड़ी क्षेत्र में बेचैनी और बढ़ गई है, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया के तेल और व्यापार पर पड़ सकता है। इसी बीच एक दिलचस्प मोड़ भी आया। करीब 7 साल बाद ईरान का कच्चा तेल भारत के बंदरगाहों तक पहुंचा है। ये दिखाता है कि हालात कितने जटिल हैं। एक तरफ तनाव, दूसरी तरफ जरूरत। देश के अंदर की बात करें तो नोएडा में मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि हालात हिंसक हो गए। सरकार अब मामला संभालने के लिए आगे आई है, लेकिन सवाल वही है, आखिर मजदूरों को कब उनका हक मिलेगा? मन को दुखी करने वाली खबर ये है कि महान गायिका आशा भोसले के अंतिम संस्कार की खबर सामने आई। उनकी आवाज ने दशकों तक लोगों के दिलों को छुआ। आज पूरा देश उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। कानून और न्याय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के धर्मांतरण कानून को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। आने वाले समय में इसका बड़ा असर हो सकता है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से दर्दनाक खबर आई। एक शादी से लौट रही बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। खुशियों का सफर पल भर में मातम में बदल गया। दुनिया की बड़ी कूटनीति की बात करें तो इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान शांति वार्ता बेनतीजा रही। इसका मतलब है कि फिलहाल तनाव कम होने के आसार कम ही हैं। राजनीति में भी हलचल है। पश्चिम बंगाल चुनाव में नए चेहरे और रणनीतियां सामने आ रही हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीयर स्टारमर ने अमेरिका की ईरान के खिलाफ सख्त कदमों का खुलकर समर्थन नहीं किया है। इससे साफ है कि दुनिया भी इस मुद्दे पर बटी हुई है। और आखिर में किसानों की बात। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या किसानों को उनकी फसल का सही लागत के हिसाब से दाम मिल रहा है या नहीं। ये सवाल करोड़ों किसानों की जिंदगी से जुड़ा है। आस्था से जुड़ी बड़ी खबर। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है और 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। भक्तों में अभी से उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में महिलाओं की ताकत और उनके फैसलों में भागीदारी को देश के भविष्य के लिए जरूरी बताया। एक तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का साफ संदेश। आर्थिक मोर्चे पर राहत की खबर। भारत और ब्रिटेन के बीच FTA जल्द लागू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 99% भारतीय सामान बिना टैक्स के एक्सपोर्ट होगा, जिससे कारोबारियों और इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिलेगा। यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी। दिल्ली से देहरादून का सफर अब और आसान होने वाला है। PM मोदी कल नए इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिससे समय काफी कम लगेगा। आज पूरा देश जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को याद कर रहा है। ये दिन हमें आजादी की कीमत और उन बलिदानों की याद दिलाता है। बिहार की राजनीति में सस्पेंस बना हुआ है। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला कल की बैठक में हो सकता है। सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। आज आसमान में भी खास नजारा। सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में उत्सुकता है। कई जगह लोग इसे देखने की तैयारी कर रहे हैं। धार्मिक अनुभव अब टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है। अयोध्या में 7D हनुमान गाथा शुरू हुई है, जहां भक्त एक नए अंदाज में भक्ति का अनुभव कर सकेंगे। रोजगार की बात करें तो मुजफ्फरनगर में बड़े रोजगार मेले में 200 से ज्यादा कंपनियां आईं। योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। युवाओं के लिए उम्मीद की किरण। और आखिर में मौसम। उत्तर भारत और झारखंड में गर्मी अब तेज होने वाली है। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले दिन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। इनकम टैक्स में बड़ी राहत। PIB के अनुसार नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये नियम अप्रैल 2024 से प्रभावी हो गया है, जिससे मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी। सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त इलाज।
इंस्टाग्राम जन सेवा हेल्प के अनुसार केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ कवर शुरू किया है, जिससे अब वे बिना किसी खर्च के अपना इलाज करा सकेंगे। GST 2.0 से सामान होगा सस्ता। सरकार ने GST स्लैब को तर्कसंगत बनाकर GST 2.0 लागू किया है। इसके तहत डेयरी उत्पाद, जीवन रक्षक दवाएं और शिक्षा सामग्री को पूरी तरह टैक्स फ्री निल रेट कर दिया गया है। महिलाओं के लिए विशेष ट्रेनें। रेलवे मंत्रालय ने कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए प्रमुख शहरों के बीच कई नई नारी शक्ति स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जिससे उनका सफर सुरक्षित और आरामदायक होगा। 125 दिनों का गारंटीड रोजगार। India.gov.in के मुताबिक विकसित भारत ग्राम योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। सस्ती बिजली का तोहफा। कई राज्यों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिससे लाखों घरों का बिजली बिल शून्य होने की कगार पर है। हाईवे पर सुरक्षित और तेज सफर। राजस्थान और अन्य राज्यों में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $225 मिलियन के फंड को मंजूरी दी है, जिससे सफर अधिक सुरक्षित और तेज होगा। छात्रों के लिए नया डिजिटल कोर्स। IIEM मुंबई और IIT बॉम्बे ने मिलकर एक नया डिजिटल साइंस और बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स शुरू किया है, जिसमें 100% प्लेसमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पेंशन में बढ़ोतरी। इंस्टाग्राम न्यूज प्लस 21 की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए पेंशन की राशि में वृद्धि और नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। विदेश यात्रा और शिक्षा सस्ती। बजट 2026 के अपडेट के अनुसार विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है, जिससे अब विदेश जाना और पढ़ना सस्ता होगा। सबसे पहले राहत वाली खबर। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम कम होने से अब पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। तेल कंपनियां 2 से 5 रुपए तक कीमत घटाने की तैयारी में है। इसका मतलब साफ है, गाड़ी चलाना और सामान ढोना थोड़ा सस्ता पड़ेगा, यानी आम आदमी को सीधा फायदा। निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बैंकों ने FD पर ब्याज बढ़ा दिया है। अब अगर आप सुरक्षित जगह पैसा रखना चाहते हैं तो पहले से ज्यादा कमाई का मौका मिल सकता है। घर खरीदने का सोच रहे हैं तो ये सही समय हो सकता है। कुछ बैंकों ने होम लोन की ब्याज दर थोड़ी कम की है और प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर दी है। इससे आपकी EMI का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा, यानी अपने घर का सपना थोड़ा आसान। किसानों के लिए भी अच्छी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली 2000 रुपए वाली किश्त जल्दी ही खातों में आने वाली है। बस जिनका eKYC पूरा है उन्हें इसका फायदा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी राहत स्वास्थ्य को लेकर। आयुष्मान भारत योजना अब और आसान हो गई है। अब मध्यम वर्ग के लोग भी आसानी से कार्ड बनवा सकेंगे और 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त पा सकेंगे, यानी महंगे इलाज की चिंता थोड़ी कम।